श्री कृष्ण की वाणी और लीला से भरी ये कथा आपके मन को शांति देगी और सोचने का नया नजरिया देगी। द्वारका में एक वृद्ध साधक रहता था। उसका नाम था हरिदास। वो नित्य श्री कृष्ण की पूजा करता, मंत्र जपता और सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता। उसका नियम था कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, चाहे सामने वाला कितना ही बुरा व्यवहार क्यों न करे। एक दिन द्वारका के कुछ लोग श्री कृष्ण से मिलने आए और बोले, प्रभु, हरिदास तो बहुत भोला है, कोई उसे कुछ भी कह दे वो केवल मुस्कुराता है, वो तो किसी के लिए बुरा सोचता ही नहीं। ये संसार में चल कैसे पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वो साधक है और सच्चा साधक वही है जो अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखे। लेकिन तुम लोग उसे कमजोर समझते हो। चलो, आज तुम सबके साथ मैं एक लीला करूंगा। लीला प्रारंभ होती है। श्री कृष्ण ने हरिदास को बुलवाया और प्रेम पूर्वक कहा, हरिदास, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। कल तुम मेरी गायों को जंगल ले जाकर चराओगे, लेकिन याद रखना, जो भी तुमसे बुरा बोले उसके बारे में मन में भी बुरा मत सोचना। हरिदास ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा प्रभु। अगले दिन वो गायों के साथ जंगल गया। श्री कृष्ण ने कुछ ग्वाल बालों को भेजा कि वो हरिदास की परीक्षा लें। पहली परीक्षा, अपमान। एक ग्वाल बाल बोला, अरे बुढ़े, तू कौन है जो हमारी गाय चरा रहा है? तेरे जैसे साधु तो ढोंगी होते हैं। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे कुछ भी कह लो, लेकिन गायों का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। मन में वो सोचता रहा, ये बालक अज्ञानी है, इसे समझ नहीं। प्रभु ही इसके माध्यम से मुझे परीक्षा दे रहे हैं। दूसरी परीक्षा, चोट। दूसरे ग्वाल ने उसे धक्का दे दिया। हरिदास गिर पड़ा, लेकिन वो चुपचाप उठा, मिट्टी झाड़ी और फिर से गायों के पास जाकर बैठ गया। मन में उसने कहा, प्रभु, आप जैसा चाहें वैसा करें, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, आप सबके भीतर हैं। तीसरी परीक्षा, चोरी का झूठा आरोप। शाम को कुछ ग्वालों ने झूठ बोल दिया कि हरिदास ने उनकी रोटियां चुरा ली। गांव में चर्चा होने लगी, ये साधु भी चोर निकला। हरिदास फिर भी शांत रहा, कोई सफाई नहीं दी, बस मन ही मन श्री कृष्ण का नाम जपता रहा। श्री कृष्ण का प्रकट होना। अगले दिन जब वो गोकुल के तालाब पर ध्यान कर रहा था, श्री कृष्ण प्रकट हुए। हरिदास ने भाव विभोर होकर चरण पकड़ लिए। श्री कृष्ण बोले, हरिदास, तू सचमुच सच्चा साधक है, जिसने अपमान सहा, कष्ट झेले, फिर भी मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, वही मेरा सच्चा भक्त है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण की शिक्षा। फिर श्री कृष्ण ने वहां एकत्र विलेजर्स से कहा, साधक को सदा अच्छा सोचना चाहिए, बुरा सोचते ही उसका मन अशुद्ध हो जाता है। जैसे गंगा जल में एक बूंद विष डाल दो तो वो पवित्र नहीं रह जाता, वैसे ही साधक का मन भी बुरे विचारों से विषाक्त हो जाता है। जो दूसरों के दोष नहीं देखता, वही आत्मा के गुण देख पाता है। याद रखो, दूसरों के लिए बुरा सोचना खुद को जलाना है। क्षमा और करुणा ही सच्चे साधक का आभूषण है। अंतिम दृश्य। अब गांव वाले हरिदास को सम्मान देने लगे। वो पहले जैसा ही रहा, विनम्र, शांत और प्रेममय। हर सुबह वो यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे इतना शुद्ध बना दो कि किसी के लिए मन में बुरा विचार भी ना आए। सीख। पहली, सच्चा साधक वही है जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता। दूसरी, शुद्ध मन से ही प्रभु की कृपा मिलती है। तीसरी, सहनशीलता, क्षमा और करुणा साधना के मुख्य स्तंभ हैं। चौथी, श्री कृष्ण केवल उस भक्त के साथ हैं जो मन से साफ और दूसरों के लिए प्रेममय हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।